हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आए, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए, जो इस क्वेश्चन को बनाने में क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है कि आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ, कोई नवोदय में पूछा हुआ, कोई जामिया में पूछा हुआ, कोई अलीगढ़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जिनको बनाने में हमें क्या होता है कि काफी डिफिकल्टी होती है। तो इनको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो पहला क्वेश्चन जो है आपका यूनिटी मेथड से है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से है, तीसरा क्वेश्चन जो है कि आपका सिंप्लीफिकेशन से है, जो पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, मिक्स फ्रैक्शन वाला देखे थे, वो आ गया है। उसके बाद जाकर के चौथा क्वेश्चन जो है आपका किससे है, बोर्ड मास से है। बोर्ड मास के बारे में भी आप पढ़े होंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ 5 बुक्स है, कितने बुक का दाम, 5 बुक। आप क्वेश्चन पढ़ते चलो और यहाँ पे मैन मार्क लगाते चलो जब भी एग्जाम दो। तो इफ द प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज 525, यानी क्या कह रहा है कि 5 बुक जो है, आप दुकान पे गए हो और वहां पे 5 बुक उठाए हो और उनका दाम पूछे हो कि सर ये 5 बुक का दाम कितना होगा। ये 5 बुक का, मान लो कि ये 2 मार्कर है, उठाए और कहे इसका दाम कितना होगा। तो वैसे आप 5 बुक उठाए हो, 5 बुक्स उठाने के बाद उसका दाम कितना बचा है, 525। तो क्या कह रहा है कि देन तब द प्राइस ऑफ 8 बुक्स विल बी, तो 8 बुक का दाम कितना होगा। तो आपका ऑप्शन ए है 640, 660, 840, 105। तो आप यहाँ ये बात कर सकते हो, आप घर आए हो, आपको घर में पूछा जाएगा भाई कितने बुक लाए हो, 525 में। तो एक बुक का दाम कितना है, तो आप यहाँ से बोलोगे सर एक बुक का दाम, एक बुक का दाम सोचोगे, तो आप यहाँ सोचना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, एक बुक का दाम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो 5 बुक का दाम है, तो वो जो टोटल रुपीस को रखोगे ऊपर और 5 को लेकर के चले आओगे नीचे, और इसको जो कटाओगे आप, ये कितने टाइम्स में कटेगा। तो आप अगर ये इसे नहीं कटा सकते तो साइड में ला करके 2-3 झापड़ लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे भी कटा सकते हो। तो 5 से 5 को कटाओगे 1 टाइम्स में, ये 2 नहीं कटेगा 0 टाइम्स में, फिर 5 को ये कटाओगे 105, यानी कि 105 टाइम्स में। अब कितने बोलोगे भाई इसको नहीं कटा पाए हम, तो साइड में लेकर के आओ, समोसा खिलाने के बहाने से 2-3 झापड़ यहाँ पे लगा दो। तो 5 से कटाओगे किसको, 525 को। अब 5 1 जा 5, तो ये कट गया, आया कितना 2। अब जान लो कि 5 से ये क्या है, 2 छोटा है भाई, छोटा है तो कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में बड़ा हो जाएगा। तो कितने टाइम्स में, 0 टाइम्स में चलेगा। तो 0 माइनस होगा, करना नहीं है इतना, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ 5 लिखिए, 5 5 जा 25, ये खत्म। कितने टाइम्स, 125। तो एक बुक का दाम कितना हुआ, 105। अब आपको 8 बुक का दाम पूछा जा रहा है, तो क्या बोलोगे, 8 बुक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 105 इंटू कितना निकल करके आया, 8 बुक का दाम, तो 8। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंचे 40, 8 0 4, 8 एकम 8, 840। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। हैव गॉट इट। तो ये समझ में आया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे बन जाना चाहिए। चलो, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, चेंज 80% इनटू फ्रैक्शन। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कह रहा, तो कितने को, 80% को। अब जान रहे हो, सपोज दैट ये 1.2 है, इसको जान रहे हो कि अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर बनेगा कितना, 1। तो उसके बाद जाकर जितना डिजिट रहेगा उतना क्या देंगे, 0, ये निकल कर जाता। वैसे आप परसेंटेज को भी लेकर के चलो, ये जो परसेंटेज का साइन है, ये 100 का शॉर्ट फॉर्म है। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, 100 का शॉर्ट फॉर्म है। तो अब ये 100 को शो करता है, तो भाई जब इसको रिमूव करोगे तो ये भी नीचे आ जाएगा कितने में, 100 में बन जाएगा। इसको कभी भी लाओगे, बोलो क्या 9% है, तो 9% है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, 9 को ऊपर, जो नंबर रहेगा नंबर को ऊपर छोड़ देना और इनको लेकर के यहाँ पे चले आना। तो अब तो ये भाई इनका ये साइन किसका है, तो बोलोगे सर ये 100 का साइन है। ये किसका साइन है, 100 का। 100 बैठा दिया, हमारा ये क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। बट यहाँ पे ऑप्शन कोई नजर आ रहा है, 80/100 नहीं, 80/100 कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं है तो आप इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, 0 0 कटा है, बराबर बचा क्या, 8/10। अब ये क्या है, ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए किसमें नजर आ रहा है। बट अगर हो सकता है ये भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि अभी और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा। तो और इसको 2 से कटाओगे 4 टाइम्स में, 2 से कटाओगे 5 टाइम्स में, तो आपका ये भी, अगर ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन नजर नहीं आया तो ये आया ऑप्शन नजर, अगर ये भी नहीं आए तो फाइनली ये आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कितने, तीसरे क्वेश्चन पे। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भाई ये 1 है, मिक्स फ्रैक्शन है, 3 बाई क्या है, 3/5 है, प्लस हमारा क्या है, 2 है, 7/10 है। अब इनको हम लोग क्या कहते हैं, बचपन में सीखे हैं कि सर ऐसे हमें सिखाया गया था, क्योंकि आप कम्पिटिटिव तो कम्पिटिटिव वाले लेवल पे पढ़ो। आप ये बचपन वाला, इनको सर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 5 1 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा,
8/5, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे 10 दूनी 20 7 27, ये सर 27 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब इनका नीचे वाले का क्या लेते थे, एलसीएम लेंगे भाई 10 आएगा, फिर 5 से इसको कटाएंगे 2 टाइम्स और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब ये 10 से इसको कटाएंगे, ये साइन आ जाएगा, 10 से इसको कटाएंगे 1 टाइम्स में कटेगा, 1 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27, ऐड करेंगे 7 7 13, ये बचा कितना 1 2 1 3 1 4 बटे कितना हो जाएगा 10। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए जान रहे हो कि भाई ये कटाए, ये हमारा क्या आ गया 43, यहाँ पे क्या आ गया, तो कितने बार में 10 चौके 40, ये हमारा कट करके कितना, तो आपको मालूम है मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए यहाँ पे जो रहता है वो कोसेंट रहता है, यहाँ पे जो रहता है वो रिमाइंडर रहता है, यहाँ पे जो रहता है वो डिवाइजर रहता है। तो यहाँ पे क्वोशेंट क्या है 4 है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या है सर 3 है, यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है सर 10 है। तो ये ऑप्शन नजर आ रहा है, 4 वाल 3/10 नजर आ रहा है, तो ये आपका रहा, सॉरी ये वाला, ये ऑप्शन नंबर डी। बट इतना नहीं करना आपको, आपको यहाँ क्या करना है भाई, ये तो इंटीजर है, वोल नंबर है, ये तो वोल नंबर है, इनको जोड़ दो, 2 1 3, 2 + 1, इसको अंडर ब्रैकेट कर दो, प्लस का साइन दे दो। अब यहाँ पे क्या बना 3/5 प्लस कितना बनेगा 7/10। अब यहाँ से आप क्या करोगे भाई कि ये तो बन गया कंप्लीटली 3, इनको अभी छोड़ दो, ठीक है। अब ये जोड़ो यहाँ पे, अब इनका क्या करो कि भाई इतना बड़ा, अब उतना बड़ा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर रहेगा तो बड़ा नंबर को मान लो कि यहाँ पे दे दिया 71, यहाँ पे दे दिया 31, तो अब तो इतना मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो भाई, अब इनको यहाँ पे एलसीएम ले लो, प्लस इनका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 10, तो ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, अब ये प्लस कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे याद देखोगे 10 से 1 टाइम्स में 7, अब इनको ऐड कर, ये वाले भाई को ये करोगे तो कितना हो जाएगा 13/10। अब ये बताओगे इसमें कितने टाइम्स में 10 से कटेगा, बोलोगे सर 1 टाइम्स में कटेगा, ये 1 टाइम्स और ये कितना है 3 टाइम्स है, तो ये 3 में +1 बराबर 4। अब देखो कि 4 में वोल नंबर कहाँ, इसमें 4 है 1 है नहीं होगा, इसमें 4 है नहीं होगा, इसमें 4 है नहीं होगा, इसमें 4 है, तो इसका क्या आएगा नहीं आएगा कटा फिटा करके सिर्फ देख लेना कि ये ऊपर वाला नंबर जो है 10 से कितने टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में कटेगा, तो ये 1 वाला अगर निकालोगे तो ये निकलेगा 3/10, ये निकल के आएगा, तो 1 को ला करके इसमें जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा देख लग रहा होगा कि नहीं समझ में, फर्स्ट टाइम पर रहे हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लोगे ताकि समझ में आ जाए। अब हम लोग आते हैं कितना 4th नंबर पे, 6 का या 7th का हो, तो इसको आज के बाद से आप गलती करना छोड़ दोगे। देखोगे आपका ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट आप 3 टाइप का यानी कि मेनली 4 टाइप का ब्रैकेट होता है। एक वेनकुलम भी होता है, उसको ब्रैकेट कहा जाता है, जिसको आप बार ब्रैकेट बोलते हैं, तो जो आपका क्या होता है नंबर के ऊपर आता है। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करते हैं यही बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आप यहां से उठा करके इसको लाओ, आप क्या करो कम्पिटेटिव लेवल में हो, आप रिटर्न एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, आप कम्पिटेटिव तरीके से इसको बनाओ, इसको उठा करके लाओ, तो देखोगे ये 3 प्लस क्या है 5 है, इस पे बार है, इनको ऐड करोगे, पहले इसका काम करना, तो क्या हो जाएगा ऐड। अब ये ऐड हो गया, अब इस वाले ब्रैकेट को लाओ उठा करके, तो 2 माइनस, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, तो बोलोगे सर +8 आया था, यहाँ पे +8 है, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया। अब इन ब्रैकेट को हटाने के लिए आप इसको कटाओगे तो कितना बचेगा -6 बचेगा। अब इस ब्रैकेट को लेकर के आओ, आप यहाँ पे लेकर के आओगे 8 माइनस, अब ये बताओगे ये ब्रैकेट बंद हुआ, माइनस इंटू माइनस सर प्लस, इधर का क्या है 6, इधर का क्या है 8, इधर क्या है ये ब्रैकेट, इधर क्या है ये ब्रैकेट। अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, तो ये सर 14 बना। अब ये ब्रैकेट का भी काम हो जाएगा खत्म, जब ब्रैकेट के अंदर एक नंबर आ जाए तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है। तो अब ये क्या है भाई 12 है, सॉरी यहाँ पे लग रहा है साइन गलत है, यहाँ पे आपका माइनस होगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखा चला गया था। तो अब ये ब्रैकेट है, अब ये वाले ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, तो ये लाओगे 12 है माइनस, ये ब्रैकेट खत्म, अब ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या है 14, इधर क्या है 12, इधर क्या है लार्ज ब्रैकेट। अब इनको सॉल्व करोगे कितना बचेगा -2, ये ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट के अंदर आया। अब ये वाले बाहर क्या है सर 12 माइनस, तो माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के भी ब्रैकेट का साइन माइनस, ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इससे साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इधर क्या है 2, इधर क्या है 12, बराबर कितना है 14। तो आपका ये 14 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो आपको क्या बोले, जिसको पहले सॉल्व करना उसको लाए, सॉल्व किए, फिर दूसरा उसके बगल वाले को उठाना, फिर उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को, जहां तक रहेगा उसके बगल वाले को उठाते रहना, ठीक है। नहीं तो आप फिर दूसरा तरीका क्या बनाते हो कि भाई
एक तरफ से लिखते जाते हो लिखते जाते हो लिखते जाते हो तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। तो आप यहीं से कर सकते हो, 5 3 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो -8 है भाई, कर्ज ज्यादा है तो -6, -6 यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा सर, ये 14 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 14 में से 12 जाएगा, -14 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा सर, -2 बचेगा। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2, ये 12। तो आप एक लाइन में कर सकते हो ये 14। तो आपको वहां कॉम्पिटेटिव में जाने की ज्यादा, क्योंकि वहां पे रफ टेस्ट तो ज्यादा मिलेगा नहीं, आपको क्वेश्चन का एक साइड मिलेगा आपको, या क्वेश्चन ही में करना पड़ेगा, तो आप उसी तरीके से काम करोगे। तो ठीक है, आपको एक होमवर्क दिया जाता है, आप उसको बना करके आप कमेंट में आंसर ये करोगे, कमेंट में आंसर भेजोगे। बच्चों ये हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं, तो ये आपके लिए रहा होमवर्क, इनका आंसर आपको बताना है। ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ साइन कहीं कहीं पे चेंज है, या वही साइन भी हो सकता है, तो देख लेना आप कि ये सेम क्वेश्चन है। उसी तरीके से देखोगे, यहाँ पे बार ब्रैकेट है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ मिडिल ब्रैकेट है, यहाँ लार्ज ब्रैकेट है, तो आप इनको सॉल्व कर करके कमेंट में इनका आंसर भेजोगे, ठीक है। फिर हम लोग इनको कल के वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के फिर हम लोग आते रहेंगे, ताकि आप इस चैनल पे बने रहो, ताकि आप सबसे पहले उसको देख पाओ, ठीक है।